हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीरजाज एल्गोरिथम। हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और क्वेश्चन नंबर 1 जिसके बहुत सारे पार्ट्स हमने किए थे। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से। शैल वी स्टार्ट नाउ? क्वेश्चन नंबर 2, show that the relation R on the set R of a real number is equal to AB such that A is less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। अब उसने जो रिलेशन कहा है वो रियल नंबर में है। रियल नंबर इंक्लूड्स पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, व्हाटएवर नंबर्स आर देयर, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो वी विल टेक इट हियर एग्जांपल to show that it is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Now first of all, reflexive का मतलब क्या बताया था? खुद का खुद से रिलेशन, A should be related to A only। तो अगर आपके पास कंडीशन है for reflexive, I will take it A such that A is less than equal to A square। एग्जाम्पल लेकर आपको शो करती हूँ। मान लीजिए मैं a इज इक्वल टू 1/2 लेती हूँ, तो इट बिकम 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। क्या ये पॉसिबल है? नॉट। दैट मीन्स दिस इज द फॉल्स कंडीशन, implies R is not reflexive। Got it? अब आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में क्या बताया था? अगर ए बी का रिलेशन है तो बी ए बी होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैंने लिया कि एक एग्जांपल यहां पर भी मैं ले लेती हूँ फॉर द सिमेट्रिक कंडीशन, फॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आई विल टेक इट ए इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने जो लिया है वही लेना है। इट्स योर विश टू टेक इट एनी ऑफ द नंबर्स। ठीक है, तो अगर मेरे पास कंडीशन है a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। करेक्ट। अगर मैं यहां पर लू, क्यों कहा सिमेट्रिक है? ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तो आई विल टेक इट बी ए। दैट मीन्स बी should be less than equal to a square, मतलब b आपका है 4 less than equal to 1। is it possible condition? no, that is the false condition। इसका मतलब है r symmetric भी नहीं है। coming to the next part which is the last one, transitive। transitive में अगर let a is equal to, मैं 1/3 लेती हूँ, b is equal to -2 ले लेती हूँ, c is equal to 1/2, कोई भी आप वैल्यूज ले लीजिए। अब पहला लेते हैं ए बी, तो इसका मतलब क्या था? a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब है 1/9 लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब हो गया 4। करेक्ट। फिर मैंने लिया बी सी, मतलब ये हो गया कि b लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, b का मतलब हो गया -2 लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर मीन्स 1/4। करेक्ट। कंडीशन क्या बोलता है कि अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। तो अगर ए सी होना चाहिए तो व्हाट डू यू मीन बाय ए सी? दैट मीन्स सच दैट ए शुड बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, विच इज 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/4। 1/3 should be less than equal to, will it be possible? नहीं ना, ये false condition है। that means R is also not transitive। understood बच्चों? any doubt you can comment in a comment section, I will take it again। okay, we will start with the next question। next question, check whether relation R defined on the set ए बी b is equal to a plus 1 is reflexive, symmetric और transitive। पहले ऐसा करते कि रिलेशन बना लिया जाए। आपके पास एक सेट दिया गया, बस वही एलिमेंट्स आपको लेने हैं। तो अगर मैं ये रिलेशन बनाऊं तो आपका R क्या दिया हुआ है? ए बी सच दैट b is equal to a plus 1 और a एलिमेंट्स ये हैं। ठीक है, तो रिलेशन बना लेते हैं पहले। तो आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव बनाने में
इजी हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर a की जगह 1 पुट किया तो b 2 आ रहा है, दैट मीन्स 1 और 2 हो गया। अगर मैंने 2 पुट किया तो 3 आ रहा है, 3 पुट किया तो 4 आ रहा है, 4 और 5, 5 और 6, और यहाँ पर पुट किया तो 6 और 7। ठीक है, रिलेशन आ गया आपका। कमिंग टू फर्स्ट, अगर मुझे रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, दोबारा से रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ, खुद का खुद से रिलेशन, मतलब 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से। क्या आपको कोई भी एक ऐसा दिख रहा है, जबकि फॉर ऑल है वो तो यहां पर तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स आई हैव सीन दैट 1 1 and all not belongs to R, implies R is not reflexive. Understood? अब लग रहा है ना कि इजी है थोड़ा सा। आपके यहाँ पर क्या है कि इट इज नॉट लाइक पूरा कि आप सॉल्व करें, यहाँ पर थोड़े सेंटेंस स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन वो इजी है। कॉन्सेप्ट समझना इज इंपॉर्टेंट। विदाउट कॉन्सेप्ट डोंट रटाफाई थिंग्स, कुछ मत रटो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपना ऑलवेज। ठीक है, तो अब रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए आपका क्या कंडीशन था, अगर मुझे इसको सिमेट्रिक करना था तो यहां पर अगर 1 2 रिलेशन में आ रहा है तो 2 1 भी होना चाहिए था। क्या आपको उस रिलेशन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो 2 1 शुडंट बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक। कोई डाउट? अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है आर इज फॉर, सॉरी I should write for R transitive, for transitive अगर आपका यहां पर 1 2 belongs to R दिख रहा है, दूसरा मैं ले लेती हूं 2 3 belongs to R है, तो मुझे मिलना चाहिए 1 और 3। क्या आपको आपके रिलेशन जो आपने अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन बनाया है उसमें 1 3 है? नहीं है। दैट मीन्स 1 3 इज नॉट बिलोंग टू आर। दैट मीन्स आर इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिस्टिव। कोई डाउट नहीं है ना? Shall we go to the next question? Check whether the relation R in R defined by AB such that A is less than equal to B cube is reflexive, symmetric and transitive. तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेकर आपको शो करूंगी कि किस तरीके से हम इसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव है भी नहीं है शो करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं क्वेश्चन भी लिख रही हूँ, एक्सरसाइज भी डाल रही हूँ, एंड वेरी सिस्टमैटिकली आई एम गोइंग। तो मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अगर आप इसी तरीके से मेरे साथ करते जाएंगे, आपको किसी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है, क्योंकि हम इसके साथ में एक्स्ट्रा MCQ, CBQ एवरीथिंग वी विल डू इट। तो प्लीज जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव कंडीशन मैं यहां पर लेती हूं a इज इक्वल टू 1/2। तो क्योंकि मेरा यहां पर a शुड बी लेस देन इक्वल टू a क्यूब होगा, अगर मैं रिफ्लेक्सिव लेती हूं तो इसका मतलब हो गया 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, विच इज 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/8। क्या ये ट्रू कंडीशन है? नो, नॉट एट ऑल, फॉल्स कंडीशन है। इसका मतलब हो गया R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना? अब फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर सिमेट्रिक आई विल टेक इट A is equal to 1 and B is equal to 2। अगर आपका AB कंडीशन है तो A less than equal to B cube, which is equals to 1 less than equal to 2 का क्यूब,
1 लेस देन इक्वल टू 8, करेक्ट है ना। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर कर दूं, जो कि मुझे सिमेट्रिक में बताना पड़ता है, तो b वुड बी लेस देन इक्वल टू a क्यूब, मतलब है कि 2 विल बी लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, विच इज नॉट ट्रू। तो यहां पर आपका आ गया कंडीशन फॉल्स। फॉल्स का मतलब हो गया कि r इज नॉट सिमेट्रिक। कोई डाउट? अब आते हैं फॉर ट्रांजिस्टिव। फॉर ट्रांजिस्टिव व्हाट आई विल डू इट, फिर से एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। a is equal to 12, b is equal to 3 एंड c is equal to 2 लेते हैं। कुछ भी ले सकते हैं, रियल नंबर बोला है। रियल नंबर में आपको ये देखना है कि आपकी वो जो कंडीशंस गिवन है वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर पहला लेती हूं ए बी, तो इट बिलोंग्स टू a लेस देन इक्वल टू b क्यूब, विच इज इक्वल्स टू a इज योर 12, b क्यूब मीन्स 3 का क्यूब, implies it's 12 लेस देन इक्वल टू 27, ट्रू कंडीशन है। फिर मैंने लिया BC, अगर मैंने ये BC लिया तो दैट मीन्स इट विल बी लाइक दिस एंड इट बिकम 3 लेस देन इक्वल टू C का क्यूब का मतलब हो गया 8, या दिस इज ऑल्सो ट्रू कंडीशन, करेक्ट ना। अब क्योंकि हम ट्रांजिस्टिव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि AC ऑल्सो शुड बी अ ट्रू कंडीशन। A लेस देन इक्वल टू C क्यूब, A का मतलब है 12, C का मतलब है 8, विच इज फॉल्स। अंडरस्टूड नाउ? तो दैट मीन्स R is also not transitive. Got it बच्चों? Understood ना? Now I am going to start next question. Show that the relation R in the set 1 2 3 given by R is equal to 1 2 2 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. Now R is equal to, relation is given 1 2 and 2 1, correct। अगर मुझे रिफ्लेक्सिव लिखना है, यहां पर मैं स्टेटमेंट बिल्कुल सिस्टमैटिकली, मतलब मैं कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर रही हूं, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से नोट डाउन भी करना है और लिखना है। ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव आपका क्या होना चाहिए, 1 1 शुड बी बिलोंग टू आर। क्या वो रिलेशन में है? नो, दैट मीन्स 1 and 1 does not belongs to R, implies R is not reflexive. Okay, coming to the second part, for symmetric, if 1 2 belongs to R, implies 2 1 also should belongs to R. Yes, this condition is satisfying, that means R is symmetric. Coming to the next part, for transitive. For transitive, R 1 2 belongs to R, correct, and also 2 1 belongs to R, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन अगर मैं ट्रांजिस्टिव कर रही हूं तो मेरे को 1 और 1 मिलना चाहिए ना R में, क्या वो मुझे मिल रहा है? नो, दैट मीन्स R इज नॉट ट्रांजिस्टिव। कोई डाउट? अंडरस्टूड बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question, show that relation R in the set A of the books in a library of college given by R is equal to XY such that X and Y have the same number of pages is an equivalence relation. आपको show करना है कि it is an equivalence. Equivalence relation क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव, तीनों ही होना चाहिए। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के साथ चलते हैं। अगर आप लेते हैं रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव व्हाट शुड आई टेक इट, R इज इक्वल टू
x एंड x लेना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब x एंड x सेम ही है, तो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। नेक्स्ट पे आते हैं, फॉर सिमेट्रिक, अगर आपके पास एक्स वाई है तो एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर आप इसको रिवर्स करते हैं, वाई एक्स लेते हैं, तो क्या लिखूंगी, वाई एंड एक्स हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, विच इज ट्रू कंडीशन, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, implies R is symmetric to. Next, or the last part of this, R is transitive. For R transitive, क्या लिखना पड़ेगा, अगर आपका XY belongs to R है, I am not writing the whole statement, the statement you should write, X and Y have the same pages, then I will take it YZ belongs to R. That means Y and Z also have the same number of pages, implies X and Z belongs to R. Yes, it is true condition that X and Z have same number of pages. Implies R is transitive, hence R is an equivalence relation. Understood बच्चों? Got it? Coming to the next question. Next question, show that relation R in A 1, 2, 3, 4, 5 given by R is equal to AB such that modulus of A minus B is even. Modulus है मतलब है अगर मेरा नेगेटिव भी आ रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. इज एन इक्वलेंस रिलेशन, शो करना है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिस्टिव है, रिफ्लेक्सिव है. फिर आपको नेक्स्ट जो पार्ट है उसका कि शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, 2 and 4 are related to each other but no elements of 1, 3, 5 is related to 2, 5. तो अभी डोंट वरी अबाउट द बिग क्वेश्चन, हम पार्ट्स बाय पार्ट्स करेंगे. पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम सेकेंड पार्ट पे आएंगे एंड देन वी विल कम टू द थर्ड पार्ट. नाउ R इज इक्वल टू, अगर मैं रिफ्लेक्सिव के लिए लेती हूं तो आपका रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या हो गया कि अगर ए बी, सॉरी आई शुड टेक ए एंड ए बिलोंग्स टू आर, तो हो गया आपका a माइनस ए विच इज इक्वल्स टू 0, मतलब हो गया इवन, करेक्ट. रिफ्लेक्सिव हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फॉर सिमेट्रिक, अगर मैंने यहां सिमेट्रिक लिया तो अगर मैंने लिखा ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए माइनस बी इज इवन. फिर मैं लेती हूं बी ए बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन. एग्जाम्पल लेकर भी देख लो, मॉड्यूलस से पॉजिटिव ही आएगा एंड यू विल गेट द सेम आंसर. दैट मीन्स आर इज सिमेट्रिक. Coming to the next part, for transitive, AB belongs to R implies A minus B is even modulus. Then I will take it BC belongs to R, that means B minus C is even. अगर आपको इसको शो करना है तो मैं ऐसा लेती हूं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी कर लूं. यस, a माइनस सी ऑल्सो इज इवन. R is also transitive.
अगर R ट्रांजिस्टिव है, इसका मतलब हो गया कि आपका रिलेशन इक्विवेलेंस हो गया। R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना? गॉट इट? अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट आपका बोलता है कि 1, 3, 5 जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप क्या जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? A माइनस बी। अगर मैं 1 माइनस 3 लू, 3 माइनस 5 लू या 5 माइनस 1 लू, इन तीनों में मैं कुछ भी ले लूं, आप क्या देख रहे हैं कि ऑल आर डिविजिबल बाय 2। करेक्ट है ना? चाहे 1 माइनस 3 लिया, चाहे 3 माइनस 1 लिया एंड चाहे 5 माइनस 1 लिया, दैट मीन्स यस, आइदर A and B either are odd or even, that are divisible by 2, they are related to each other. अब आते हैं 2 और 4 पे। अगर आपने यहां पर A माइनस बी आपका क्या कंडीशन देता है? मैंने 2 माइनस 4 लिया, 4 माइनस 2 लिया, what you are getting? You are getting that it's a 2, the answer is 2. So that means it is also divisible by or multiple of 2. बट एक चीज देखी कि बोथ आर इवन, बोथ आर इवन। कोई डाउट? ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। अगर मैं यहां पर देखूं कि जो 1, 3, 5 हैं वो क्या है? ऑड हैं, और sorry, I should write are odd and 2, 4 are even. So how they are relating to each other? They can't. So that way, so that they are not related to each other. Understood बच्चों? तो यहां पर आपके 3 पार्ट्स थे और तीनों ही इजी थे। क्वेश्चन बिग लग रहा था, डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन इट वाज वेरी इजी, और जब मैंने पढ़ाया है तो इट बिकम वेरी इजी। करेक्ट ना? शैल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Question number 9. Show that each of the relation in the set A, x belongs to z, where 0 is less than equal to x less than equal to 12, given by r is equal to ab such that a minus b is a multiple of 4 and r is equal to ab such that a is equal to b is an equivalence relation, and find the set of all elements related to 1 in each case. अब यहाँ पर देख लेते हैं, 3 केसेस आ रहे हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं। डोमेन हमें पता है जो 0 और 12 के बीच में इंक्लूडेड है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई करती हूं, फॉर आर टू बी रिफ्लेक्सिव, फॉर आर रिफ्लेक्सिव व्हाट शुड आई डू? आपके पास है a माइनस ए लेंगे ना, क्योंकि आप लेंगे a बिलोंग्स टू दिस इज r, तो नाउ इट बिकम 0। 0 को आई कैन राइट डाउन 0 इंटू 4, इसका मतलब है यस इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, आर इज रिफ्लेक्सिव, है ना? इजी हो गया ना? अब आते हैं, अगर आपका ए बी बिलोंग्स टू आर है तो आप क्या लिखेंगे कि a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। करेक्ट? तो अगर मैं बी ए लेती हूं एंड बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स बी माइनस ए ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। करेक्ट? अगर ये दोनों मल्टीपल ऑफ 4 आ रहे हैं जो कि डोमेन में इंक्लूड हो रहे हैं, तो आपका आर सिमेट्रिक हो गया कि नहीं हो गया? अब आगे चलते हैं कि अगर फॉर आर ट्रांजिस्टिव ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब है a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। करेक्ट?
then I will take it BC belongs to R. That means B minus C is a multiple of 4. अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ A माइनस बी प्लस B माइनस सी, आई एम गेटिंग A माइनस सी implies it is also multiple of 4. कोई डाउट नहीं है ना? बहुत इजी रहा निकालना. अब आते हैं सेकंड पार्ट पे. आपका जो सेकंड पार्ट है दैट इज इक्वल्स टू A and A belongs to R implies it will be A is equal to A. रिफ्लेक्सिव हो गया वो, R is reflexive. अब आते हैं सेकंड. अगर ए बी आपका बिलोंग्स टू आर है दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी, और अगर मैं यहां पर बी ए लेती हूं तो व्हाट विल हैपन, इट विल बी बी इज इक्वल टू ए. बात तो एक ही हुई ना. तो इसका मतलब हो गया आर सिमेट्रिक भी है. अब आते हैं आपका लास्ट पॉइंट, आर इज ट्रांजिस्टिव. तो यहां पर ट्रांजिटिव मतलब हो गया आपका कि अगर मैंने लिया ए बी बिलोंग्स टू आर तो दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी. बी सी अगर मैंने लिया तो बी इज इक्वल टू सी implies A is equal to C ना. A and C also belongs to R. It become transitive to R is an equivalence relation. Understood बच्चों? अगर R equivalence relation है तो आपने ये सारी कंडीशंस ले ली. अब जो लास्ट आपका पार्ट था कि R you need to find out the relation with 1. अगर रिलेशन तो एक एलिमेंट मैं ले लेती हूँ कि इट इज इक्वल्स टू 1, तो आई हैव गिवन दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 4q, मतलब मल्टीपल ऑफ 4. मैंने b को अगर 1 ले लिया तो आई विल गेट a माइनस 1 इज इक्वल टू 4q एंड a इज इक्वल टू 1 प्लस 4q. ठीक है. तो वैल्यूज क्या ली जा सकती हैं? आपको क्या, आपका डोमेन क्या है? Q इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड टिल 12. करेक्ट ना? तो आई विल पुट 0, तो आई एम गेटिंग 1. इफ आई एम गेटिंग इट हियर 4 in place of 1, then it will become 5. If I am putting 2, it become 9. And if I am putting it 3, 4 3s are 12 and 13. 13 which is not included in your domain only. So I cannot take this part. The elements which are related are 1, 5 and 9. Understood? क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन व्हेन वी वर सॉल्विंग इट तो इट वाज टू इजी. अंडरस्टूड ना? शैल वी गो टू द 10th क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन. नाउ 10th क्वेश्चन मैंने नहीं किया है क्योंकि वो इजी है. हम बहुत सारे ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन कर चुके हैं. आप ट्राई करिए खुद से. अगर आपको नहीं आएगा तो प्लीज कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन. आई विल डू पक्का पूरा सोल्यूशन. ओके. तो shall we go with the 11th question? Show that relation R in the set A of a point in a plane given R is equal to PQ such that distance of a point P from origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation. Further show that the set of all the points related to a point P which is not equal to 0, 0 is a circle passing through P with origin as center. तो now अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले इसने क्या गिवन दिया है कि OP ओरिजिन इज इक्वल टू OQ. ठीक है. वेट अ मिनट, आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ पेन. 1 मिनट. नाउ इट वुड बी, सबसे पहले अगर मैंने बोला रिफ्लेक्सिव है तो P और P बिलोंग्स टू R implies
OP is equal to OP, absolutely correct. So that means R is reflexive. Perfect. Coming to the next part, symmetric. Symmetric means अगर मैंने बोला कि PQ belongs to R implies OP and OQ are equal, and इसका उल्टा लेंगे QP belongs to R, तो आपका आ गया OQ is equal to OP. कंडीशन इज सेटिस्फाइड. इसका मतलब हो गया R is symmetric to. Coming to the next part which is transitive. अगर मैंने यहां पर लिया PQ belongs to R implies OP and OQ are equal, और अगर मैंने यहां पर लिया let it be I'm taking one other QS because हम रिलेशन को ले रहे हैं R, तो it will be OQ is equal to OS. This is let it be equation number 1, equation number 2. From equation 1 and equation 2, what you are getting? OP is equal to OS implies P and S belongs to R, which is R is also transitive. Any doubt? Understood every part? Now coming to the next part of it here. Yeah, that was, wait a minute. Yeah, it's done. Understood बच्चों? Everything get it? अगर आपको कहीं पर भी कोई भी स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. 12th question. Show that the relation R in the set A of all triangles given by R is equal to T1, T2, where such that T1 is similar to T2 is an equivalence relation, and consider the three triangles T1 with the side 3, 4, 5, T2 with 5, 12, 13 and T3 with 6, 8, 10. Which triangles among are related? अब सिमिलर की पहली प्रॉपर्टी आपको भी पता है कि जब साइड्स प्रोपोर्शन में हो तो उन्हें हम सिमिलर कहते हैं. ठीक है, बस वही यूज करना है हमको. सबसे पहले क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आप रिफ्लेक्सिव के लिए जाएंगे. फॉर रिफ्लेक्सिव T1 एंड T1, करेक्ट. तो इसका मतलब हो गया T1 इज सिमिलर टू T1. भाई मैं खुद से तो खुद को सिमिलर ही लूंगी ना, तो इसका मतलब ये तो सेटिस्फाइड हो गई. तो यहां पर R इज रिफ्लेक्सिव. लॉजिक लगाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. फिर आप आते हैं सिमेट्रिक पर. फॉर सिमेट्रिक आपके पास हैं दो ट्रायंगल्स T1 एंड T2. तो क्या कंडीशन है कि T1 जो है वो T2 के सिमिलर है. मैं ऑर्डर को रिवर्स करती हूं, T2 एंड T1, तो नेचुरली इट विल बी T2 इज सिमिलर टू T1. R सिमेट्रिक हो गया आपका. R इज सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव में आपके पास आता है T1 एंड T2. अगर R को बिलोंग करता है तो T1 इज सिमिलर टू T2. अगर आपने T2 और T3 लिया है बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स T2 विल बी सिमिलर टू T3. तो अगर आप इन दोनों रिलेशन को देखें, T1 इज सिमिलर टू T2, T2 इज सिमिलर टू T3, implies T1 is naturally similar to T3, and the meaning is that T1 and T3 also belongs to R, implies R is transitive too. तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. अगर आप क्वेश्चन में देखें तो T1 की साइड्स हैं 3, 4 एंड 5. T2 की साइड्स हैं 5, 12, 13. और अगर आप T3 की साइड्स देखें तो वो है 6, 8 और 10.
अगर मैं बोलूं कि क्या मैं देख रही हूं कि T1 और T2 सिमिलर है, क्या प्रॉपर्टी थी सिमिलर की कि साइड्स का प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, 3/5, 4/12, 5/13, नॉट सेम। तो अगर मैं यहाँ पर T1 और T3 का रिलेशन देखूं, 3/6 1/2, 4/8 1/2, 5/10 1/2, दैट मीन्स yes, T1 is similar to T3 as their sides are in proportion. Understood बच्चों? Shall we go to the next question? 14th question I am going to start. 13th question I am skipping it क्योंकि वो सेम 12th जैसा ही है, तो आप इजीली कर सकते हैं, और अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में डालेंगे और मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो 14th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Let L be the set of all lines in XY plane and R be the relation L1 L2 where L1 is parallel to L2. Show that again it is an equivalence relation and find the set of all the lines to the line y is equal to 2x plus 4. अब अगर मुझे यहाँ पर इक्वलेंस है तो फिर आप वहीं जाएंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ रिफ्लेक्सिव के लिए, तो यहाँ पर फॉर राइटिंग रिफ्लेक्सिव आपका है L1 और L1 लेंगे ना बेटा जी, तो क्या हो जाएगा, L1 इज पैरेलल टू L1। सारी अगर मैं एक ही लाइन ड्रॉ कर रही हूं तो वो नेचुरल है कि इट वुड बी पैरेलल, कोलिनियर, व्हाटएवर यू कैन से, तो सेटिस्फाइड हो गई कंडीशन। तो हम क्या लिखेंगे, R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आपके पास अगर L1 और L2 दो लाइंस हैं सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, अगर मैं रिवर्स ऑर्डर लेती हूं L2 और L1, तो भाई L2 भी तो L1 के पैरेलल ही होगा, तो क्या कंडीशन हो गई, यस इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। फॉर ट्रांजिटिव R, L1 and L2 belongs to R means L1 parallel to L2। अगर मैंने यहाँ पर L2 और L3 लिया तो क्या मतलब हो गया, L2 पैरेलल टू L3। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेती हूँ। जैसे यहाँ मैंने 3 लाइंस ड्रॉ करी, ये है L1, ये है L2, ये है L3। तो अभी हम जो कर रहे हैं ट्रांजिटिव के लिए, L1 एंड L2 आर पैरेलल, L2 एंड L3 आर पैरेलल। तो बाय डायग्रामिकली भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर L1 और L3 दोनों पैरेलल आ रही हैं, तो इसका मतलब हो गया कि यस L1 will be parallel to L3 implies L1 and L3 also includes in our relation। इक्वलेंस रिलेशन हो गया। अब आते हैं जो लास्ट क्वेश्चन था कि वी नीड टू फाइंड आउट ऑल द सेट ऑफ लाइंस विच इज पैरेलल टू दैट y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब आप एक बात बताइए कि अगर कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब उसका स्लोप इक्वल होगा, तो मैं जो इक्वेशन लूंगी लाइन की वो क्या होनी चाहिए, y इज इक्वल टू 2x प्लस k हो गया ना, कांस्टेंट बदलेगा, स्लोप वही रहेगा। कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th question, let R be the relation in the set 1 2 3 4 given by R is equal to 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। choose correct answers। options are given, reflexive symmetric but not transitive, reflexive transitive but not symmetric, symmetric transitive but not reflexive, and also लास्ट ऑप्शन इज R इज एन इक्वलेंस रिलेशन। अब पहले तो आप रिलेशन चेक करो, रिलेशन क्या है, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2।
आपको पता है रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर ऑल लगता है, मतलब 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए और 4 4। तो इसका मतलब है ये रहा आपका 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 रिफ्लेक्सिव तो है। तो पहला और दूसरा तो अभी है, मतलब थर्ड वन ऑल्सो रिफ्लेक्सिव है आपका। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सी तो आपका फेल हो गया क्योंकि उसने बोला बट नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं सिमेट्रिक के लिए। अगर मेरे पास 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। सेम टू सेम आपका 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। तो आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी है। कमिंग टू द बी पार्ट, इट सेज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब है, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि यहाँ पर 1 3 है और 3 2 है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए, है हमारे पास। तो इसका मतलब है कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है बट नॉट सिमेट्रिक। अंडरस्टूड बच्चों? Let R be the relation in the set N given by R is equal to AB such that A is equal to B minus 2, B is greater than 6. Choose the correct answer. जब भी हम क्वेश्चन को रीड करते हैं तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी कि जो भी गिवन कंडीशंस हैं वो हम अच्छे से रीड करें, हमें समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहला है b इज ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पर अगर b ग्रेटर देन 6 है तो मेरे ऑप्शंस में जो ग्रेटर देन 6 है वो लेने पड़ेंगे। तो ये a तो आपका गया, बी सी और डी आ गए अब आपके। अब यहां पर देखिए b माइनस 2 है, अब 8 माइनस 2 तो 3 नहीं होता, ये ऑप्शन चला गया। मैंने ऑलरेडी बता दिया 8 माइनस 2 a is 6, दैट मीन्स C इज द करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टूड बच्चों? गॉट इट? थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय वीडियो। आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। जैसे हमने 1.1 एक साथ करी है, ऐसे ही 12th का छोटे से छोटा टॉपिक मैं आपको विद कॉन्सेप्ट, विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।